हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों बायोलॉजी के जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से प्रजनन तंत्र से 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 80 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रजनन तंत्र, मनुष्य का प्रजनन तंत्र से। और पूरा वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हमारा एप्लीकेशन में जाकर के क्विज के फॉर्मेट में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे नए क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन में ऐड किए गए हैं और एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा नया अपडेट भी दोस्तों आया है, जिसमें कि सब कुछ आपको प्रीमियम लगेगा। अगर आपका एग्जाम दोस्तों खत्म नहीं हुआ है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हमारा एप्लीकेशन में, क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट वहाँ पे डाले गए हैं आपके एग्जाम के बेसिस पर ही डाले गए हैं। तो हर टॉपिक के दोस्तों क्वेश्चन आंसर डाले गए हैं, एक बार जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ये सवाल दोस्तों आपका 22 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सही आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन दोस्तों किसके ऊपर निर्भर करता है। यह सवाल 26 अगस्त को पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में। सही आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए पिता के ऊपर निर्भर करता है, फादर के ऊपर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपके डायग्राम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सभी पार्ट्स को याद रखिए। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा का जनन तंत्र। तो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर जो है इसको ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां निषेचन समाप्त होता है। इसको दोस्तों ओवारी कहते हैं, हिंदी में अंडकोश कहते हैं। इसको दोस्तों यूटेरस यानी गर्भाशय कहते हैं। इसको कर्विक्स कहते हैं और इसको दोस्तों वाजाइना कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम जिसको कि पूरी तरह से आपको याद रखना है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना है दोस्तों। इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो पाइप ऊपर से आ रहा है इसको यूरेटर कहते हैं। ये दोस्तों ब्लाडर है और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है। और दोस्तों भास डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये स्क्रोटोम है, टेस्टिस है। सवाल पूछा गया था ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों किसके नीचे पाया जाता है, तो ब्लाडर के नीचे दोस्तों पाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो दोस्तों बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम सेल्सियस होता है। तो अगला देखते हैं, अगला डायग्राम दोस्तों आपको याद रखना है, ये +2 का एनसीईआरटी से है और बाकी के जो 2 हैं यहाँ पे ये 10th क्लास के एनसीईआरटी हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। सभी डायग्राम को दोस्तों मैंने लिया है एनसीईआरटी से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये दोस्तों स्पर्म का डायग्राम है, देख सकते हैं। ये है टेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, ये हेड है और ये नेक है। सभी को दोस्तों हिंदी में इंग्लिश में पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए अंडा इसका सही आंसर होगा, इंग्लिश में एग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये सवाल दोस्तों आपका 25 अगस्त ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो कितने जोड़ी ऑटोजम्स होते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों 22 जोड़ी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और सब मिलाकर के दोस्तों कितने क्रोमोजोम होते हैं हमारा बॉडी में, तो 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम होते हैं। और उनमें से दोस्तों 44 ऑटोजम्स होते हैं और 2 जो बाकी रह गए वो दोस्तों सेक्स क्रोमोजोम उनको कहते हैं। नेक्स्ट वाले, निम्न में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। यह सवाल भी दोस्तों पूछा गया था आपका 18 अगस्त ग्रुप डी एग्जाम में। तो कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो अंडा दोस्तों देख सकते हैं ये ओवारी के अंदर होता है। शुक्रवाहिका दोस्तों ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है। ये सवाल भी पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 28 दिन का अवधि होता है महिलाओं में मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त कर। करेक्ट आंसर है दोस्तों प्लासेंटा यानी बीजांडासन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरह डिटेल्स में हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा क्विज लगाने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछा गया था ग्रुप डी में इस बार का। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये किसके नीचे मौजूद है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मूत्राशय यानी ब्लाडर के नीचे दोस्तों मौजूद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? बताइए सही आंसर क्या होगा। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक गर्भाशय में लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना का प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, युग्मज बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो उस अंग का नाम क्या है? ऑप्शन डी मूत्र मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? करेक्ट आंसर है गर्भाशय की परत के टूटने से बहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। बताइए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सही आंसर है गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक दोस्तों रिवीजन वीडियो है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन में दोस्तों इसका जो PDF से आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन बी होता है वृषण, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में दोस्तों क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर जीव अनुवंशिकी रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो किसमें प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग से दोस्तों करता है प्रवेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया था, ये आपका 21 अगस्त को पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रोजोदर्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निषेचित अंडा किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है? करेक्ट आंसर है गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उस भाग का पहचान क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी वृषण होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग कहते हैं। ये सवाल भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो दोस्तों अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिंगेमी ये किसको कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगेमी किसको कहते हैं? ऑप्शन सी, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन को दोस्तों कहते हैं सिंगेमी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इसी तरह के बड़े बड़े सवाल ये दोस्तों ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, याद रखिए, इसलिए बड़ा क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो करेक्ट आंसर है गर्भाशय करेक्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गर्भाशय ग्रीवा, यानी इसको क्रीविक्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? जो प्रोस्टेट दोस्तों एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अंडा अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो किसके माध्यम से? तो डिम्ब वाहिनी के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उस विशेष उत्तक को क्या कहते हैं?
तो गर्भनाल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो कौन सा है? प्लासेंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गर्भनाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, वृषण किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? अंडाकोश की थैली में ये स्थित होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का, निम्न में से किस एक का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंगमनज का निर्माण हो। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? करेक्ट आंसर है दोस्तों युग्मक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडजनन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको दोस्तों ओविडक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि यानी मामारी ग्लैंड से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल भी दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? तो वृषण में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? काफी आसान सवाल है, 2 अंडकोश होते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी भ्रूण पोष इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। इसको एम्ब्रोएनिक फ्लूइड कहते हैं। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, शुक्राणु स्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो किस में रखे जाते हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अधिवृषण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शुक्रवाहिका। दोस्तों ये पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी गर्भाशय में मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मादा रोगाणु कोशिकाएं और अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो किसमें निर्मित होते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अंडाशय में यानी ओवेरी में निर्मित होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, ग्राफियन फुटक यानी जो फॉलिकल होता है की गुहिका को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोटर कहा जाता है यानी एंट्रम कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मादा युग्मक कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो शुक्रवाहिका इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा। दोस्तों ये एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? बार बार एनटीपीसी में पूछा गया था यह सवाल। मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भ्रूण के विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उस तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भ्रूण नाल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीज वाहिका के द्वारा दोस्तों लाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बीज वाहिका को दोस्तों अंड वाहिका भी कहा जाता है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी
कहा जाता है। वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल देखेंगे, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो क्विज कहाँ पे देना है और इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो साइंस सेक्शन यानी विज्ञान सेक्शन में आना है, जीव विज्ञान यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर दोस्तों प्रजनन तंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आकर के सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो PDF है हमारा PDF सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ग्रुप डी एग्जाम जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक जगह पे मैंने कलेक्ट कर दिया है। बहुत लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि दोस्तों उन लोग एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, सिर्फ 10 MB का एप्लीकेशन है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंटेंट आज रात ही अपलोड किए गए हैं, चाहे वो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के भी, फिजिक्स के क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। सभी दोस्तों हर रोज दोस्तों 200 से 300 क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कपर-टी रखी जाती है? गर्भ निरोध इसको कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखिए। प्रसव पीड़ा ये किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है? ऑप्शन सी गर्भाशय का संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वृषण में होता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, किसके परिमाण स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निषेचन के परिमाण स्वरूप ये होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपण हो जाता है? करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, गर्भाशय के स्तर में ये प्रत्यारोपण हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निषेचित अंडा युग्मज ये किसमें समाविष्ट हो जाता है? करेक्ट आंसर है गर्भाशय में दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों आखिरी सवाल आपके लिए है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं ये दोस्तों इनमें से किसके लिए हो सकती है? बताइए सही आंसर क्या?